to online session of the school. It's your maths class 8th. So previous क्लास में हमने 4.4 कंप्लीट की थी, ठीक है, और जो बाकी आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो स्किप कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सम बेसिक अलजेब्राइक फार्मूलाज। यू नो वेरी वेल कि आप जो है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर चुके हैं। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूलाज क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। और थर्ड फार्मूला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन फार्मूलाज को पढ़ने का मकसद क्या है कि हम इन फार्मूलाज के थ्रू कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला, ठीक है। इवेल्यूएट मतलब सिंप्लीफाई। सो अब इसको सिंप्लीफाई करना है 105 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये समझ लें कि थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। अगर हम इसको फार्मूला से सॉल्व करें तो ये इजी होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है 105 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन राइट 105 एज 100 प्लस 5। जब आप 100 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 105 होल स्क्वायर ऐसे के ऐसे होगा, ठीक है। नाउ यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर a इज इक्वल टू 100 means it's your a, right, and it is your b. So values put करेंगे, substituting the values we have 100 plus a क्या है? 100 plus 5 whole square is equal to a square. What is a? 100 means 100 square plus 2ab means 2 is multiplied by a and b. So 2, what is a? a is equal to 100 into b, और b क्या है? 5 प्लस b स्क्वायर, b क्या है? 5 मीन्स 5 स्क्वायर, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर आप इजीली ले सकते हैं, क्या? 10,000, ठीक है। और प्लस 2 5 से 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 1000, ठीक है। और प्लस मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करें, या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 100 से करें, ठीक है। बात एक ही होगी, प्लस का प्लस, और ये 5 स्क्वायर यू नो 25। अब इनको प्लस कीजिए तो ये क्या होगा? 10,000 प्लस 1000 प्लस 25 इज इक्वल टू 11,025, ठीक है। ये आपका आंसर है। सो लिख लीजिए, hence 105 whole square is equal to 11,025, right। अब देखिएगा बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। 96 को आप लिखेंगे 100 माइनस 4, आप इस तरह से लिख सकते हैं। 100 क्या होगा? a होगा, 4 क्या होगा? b होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें इसमें हम किस तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, हम 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि 100 में 4 प्लस करेंगे 104 हो जाएगा, इंटू का इंटू, ठीक है। और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 होगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा है हमने, मतलब यही वैल्यूज़ को इस तरह से लिख दिया। अब अगर मैं 100 को a कहती हूँ, ठीक है, और 4 को b कहती हूँ, तो आप देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड यू नो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो अगर 100 जो है वो a के इक्वल है और 4 जो है वो b के इक्वल है, तो ये फार्मूला है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड यू नो इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
So substituting the values, we have 100 plus 4 into 100 minus 4 is equal to a स्क्वायर, और a क्या है आपके पास 100 स्क्वायर माइनस b क्या है आपके पास 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा 9,984, राइट। सो हैंस 104 into 96 is equal to 9,984. It's your answer. सो इसी तरह आप ये बाकी 5 क्वेश्चन के बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर से सॉल्व होंगे, और ये जो बाकी है ये परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस 89 इंटू 111 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 89 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 11, और 111 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 11। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद रखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है। वो दोनों इक्वल होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। सो ये बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th आपका होमवर्क है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूलाज, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल इन्वॉल्व है, ठीक है। करना आपको वही है, आप 1.03 होल स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर आप उसमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हाउ वी सॉल्व इट, 1 प्लस 1.03 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0.03. When you will add them, you will get 1.03 whole square, right? Now it becomes a perfect square. अगर मैं 1 को a कहती हूँ और 0.03 को b कहती हूँ, तो ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो 1 प्लस 0.03 whole square is equal to a square. What is a? A is our 1 square plus 2, a means 1. What is b? B is equal to 0.03 plus b square, और b क्या है 0.03 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। 2 इंटू 0.06 प्लस 0.3 का स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर, अच्छा देखिएगा 0.0009। अच्छा कैलकुलेटर में आप जब देखेंगे तो आप या तो आप वैसे ही रफ में कर लीजिए इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो अगर आपका आंसर आता है 9 इंटू 10 पावर -4, तो इसका मतलब क्या है कि -4 है, तो आपके पास जो है वो पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। 4 से यानी जो आपकी ये वैल्यू है इससे एक कम आपके पास 0 है पॉइंट के बाद, ये माइनस साइन के शो करिए, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। 0.9 आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इनको ऐड कीजिए, 1 प्लस सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.0609। सो 1.03 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर लिख लीजिएगा 1.0609, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 1.03 इंटू 0.97। अब इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए 1.03 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इंटू, और 0.97 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, जब आप 1 में से 1 माइनस 0.03 करेंगे तो वो आएगा 0.97,
ठीक है। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड यू नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। सो आपका a क्या है, a है आपका 1, ठीक है, और b क्या है 0.03। सो substituting the values we have 1 plus 0.03 into 1 minus 0.03 is equal to a square. What is a? 1 square minus b square, and our b is 0.03 whole square। ठीक है, b हमारा है 0.03 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 0.03 का स्क्वायर, 0.03 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 4। 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 इट मीन्स 0 पॉइंट, क्योंकि माइनस है तो आपको लेफ्ट साइड से जाना है। 0 0 0 4 है, 3 zeros लगाएंगे आप, और ये 9। ठीक है, 0.0009 माइनस कीजिए। सो इसको माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.9991। ठीक है, अब इसको वापस से वैसे ही लिख सकते हैं हम इसको, हैंस 1.03 इंटू 0.97 इज इक्वल टू 0.991। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 के आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर के हैं, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 5.02 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0.02, और 4.98 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 0.02। ठीक है, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अब ये आपका होमवर्क है, मैं लिख देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd, 3rd, 4th एंड 6 आपका होमवर्क है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 व्हेन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 एंड x। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको जो है वो दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन हो। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, वो क्या है 5 है, और आपको फाइंड क्या करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज वेल एज x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। ठीक है, अच्छा, अब हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की, जो कि 5 के इक्वल है, और हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अब ऐसा हम क्या करें कि हमें इस वैल्यू से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करें बोथ साइड पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये लिख लीजिएगा इक्वेशन। क्वेश्चन में हमने इसको नाम दे दिया 1 का। ठीक है, क्वेश्चन में अलग लिखिएगा, फिर ये क्वेश्चन में नाम मत दीजिएगा। तो अभी ये इक्वेशन 1 है आपकी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, देन वी हैव x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे। अब कि अगर आपके पास x जो है वो आपका a है, और b आपके पास क्या है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स आपका b है, और x आपका जो है वो a है। तो ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है आपका x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, a क्या है x है, ठीक है, b क्या है आपके पास 1 अपॉन एक्स है, साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपके पास 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड पर 5 का स्क्वायर 25, राइट। क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्या करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट बिकम्स x प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 1 पर भी स्क्वायर है, x पर भी स्क्वायर है, 1 पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पर जो स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 25। सो आप देखें कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 25। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस 2 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। 2 क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो हम अगर यहाँ पर -2 करें,
ठीक है, तो यहाँ से टू रिमूव हो सकता है। अब क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ पर -2 करेंगे तो फिर ये तो क्वेश्चन में चेंजिंग हो जाएगी, तो इसके लिए जो है वो इसको चेंज को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ भी -2 किया। ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड पर हम कोई काम करेंगे तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। क्या किया आपने, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, आपको ये फाइंड करनी थी। आपने ये देखा कि क्या ऐसा क्या किया जाए कि x प्लस 1/x जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो आपने कहा कि अगर हम इसको होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी आएंगी जो कि एक होगी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी होगी 1/x स्क्वायर। तो आपने दोनों जो है वो दोनों साइड पर स्क्वायर किया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब देखिए, अब आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो अब आप ऐसा क्या करें कि आपके पास जो है वो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आ जाए। तो देखें, अगर हम इस वैल्यू को अगेन स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर इस वैल्यू को अगेन स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अब हमें क्योंकि एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड पर। तो टू फाइंड एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। से इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अवर a इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा एक्स स्क्वायर आपका a है और ये 1/x स्क्वायर आपका b है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू अंदर रखेंगे और ये जो स्क्वायर है वो ये स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और b क्या है आपके पास 1/x स्क्वायर। ठीक है, प्लस b स्क्वायर। अब b क्या है आपके पास 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इसका ये वाला स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया और ये है इक्वल है 23 का स्क्वायर, और 23 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं और ये बचा है आपके पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए, जब पावर के अंदर पावर हो, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके ऊपर पावर है 3। ठीक है, ब्रैकेट में है। ठीक है, पावर के ऊपर नहीं है बल्कि इस पूरे के ऊपर जो है वो पावर है 3। सो आप क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो कि अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 2 पावर 6। ठीक है, देखिए गौर से देखिएगा, 2 स्क्वायर होल क्यूब है, इसका क्या मतलब है, अगर आप वैसे देखें तो इसका क्या मतलब है कि 2 स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, जैसे 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 × 2 है ना, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो इसी तरह 2 स्क्वायर होल क्यूब का क्या मतलब है कि 2 स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 × 4 × 4 और ये क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम जो है वो अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, यानी 2 स्क्वायर होल क्यूब को हम किस तरह सॉल्व करें कि ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन पावर्स को याद रखिएगा, जब पूरे के ऊपर यानी 2 स्क्वायर के ऊपर पावर है 3, ठीक है, तो पावर से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देख लीजिए कि 2 स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 2 × 3 is equal to 2 power 6 and you know 2 power 6 is equal to again 64। सही, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इट मीन्स अगर आपके पास 2 स्क्वायर यानी किसी पावर वाले नंबर के ऊपर पावर है तो आप उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 4। ठीक है,
प्लस ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस अब ये क्या है 1 पर, इसका मतलब क्या है 1 पर भी स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले नंबर पर पावर वाले नंबर पर अगेन पावर है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 यानी एक्स पावर 4, ठीक है। और ये है इक्वल 529 के, ठीक है, 23 का स्क्वायर जो कि हमने किया था। अब देखिएगा एक्स पावर 4 प्लस, क्योंकि आपको फाइंड करना है एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 529। अब क्या कीजिए आप ये जो है वो प्लस 2 को यहाँ से आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो -2 करेंगे, -2 यहाँ भी करना पड़ेगा, +2 -2 से कैंसिल, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 527, 28 29, हाँ 527 हो गया क्योंकि -2 करेंगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं हैंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आया था, ठीक है। और एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 527, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल सेम वही काम करना है, आपने इसका स्क्वायर करना है, इससे आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। फिर जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, आपने उसको अगेन स्क्वायर करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है। माइनस की साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ये भी तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7 गिवन है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाकी दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, फर्स्ट मैंने करवा दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 व्हेन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस में आपके पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, डेसिमल वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.2, और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अच्छा, अब फॉर्मूला रिमाइंड कीजिएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का। सो यू नो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब और से देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो ये माइनस है ना, सिर्फ इससे इस माइनस की वजह से जो है वो इसकी मिडिल टर्म पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस के ही हैं, चाहे यहाँ पर प्लस हो या फिर यहाँ पर माइनस हो, ठीक है। दो नंबर्स, ये दोनों वैल्यूज जो है वो प्लस की ही होंगी, जो साइन का फ़र्क पड़ रहा है वो मिडिल टर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। और जब हमने क्वेश्चन किया था तो मिडिल टर्म को हमने रिमूव किया था, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, दोबारा लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन को, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, ठीक है। ये क्या है, बोथ साइड्स। अच्छा, तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर जब आप इवेल्यूट करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये है आपका ए, ठीक है, ये है आपका बी। सो क्या बनेगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है ना, फॉर्मूला देखिए, -2ab माइनस 2 व्हाट इज ए है आपका एक्स और बी क्या है आपका 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर है, प्लस व्हाट इज बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास 0.04, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 2 1 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी अच्छा अब 1 पर भी स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, ठीक है। अब आप इसको रीअरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। जब जो प्लस वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपके पास
ये देखिए उसमें आपके पास प्लस था, तो ये जो मिडिल टर्म थी आपके पास ये क्या बनी थी, प्लस की बनी थी, ठीक है। सिर्फ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू से फ़र्क क्या पड़ा है, जो आपकी मिडिल टर्म है वो माइनस की बनेगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये बाकी सेम रहेगा, यानी आप एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू से भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा 0.04, ठीक है। अब इस 2 को रिमूव करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर -2 किया था, अब यहाँ पर हमें +2 करना पड़ेगा इस 2 को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर +2 किया है, क्वेश्चन में चेंजिंग ना हो अब, इसलिए हम यहाँ पर भी +2 करेंगे, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल एंड इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 प्लस 2.04। ओहो, वैसे लिख सकते थे हम 2.04, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपको एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दीजिए। टू फाइंड एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 2, ठीक है। इक्वेशन 2 के दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.04, ठीक है। स्क्वायर कीजिए, वही काम करेंगे। ए स्क्वायर, अब आपका जो ए है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, और जो आपका बी है वो क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो आप यहाँ लिख लीजिएगा बिकॉज, ये साइन होती है बिकॉज की, ठीक है। बिकॉज ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिए, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। सो वी हैव एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए है आपका ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a। अब a क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है आपके पास, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब b क्या है आपके पास, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है वो फॉर्मूले का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा 2.04 का स्क्वायर। 2.04 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 4.1616, 4.1616, राइट। और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। पावर पावर वाले नंबर के ऊपर पावर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स पावर 4 2 टू द 4, ठीक है, प्लस 2 2 वन 2, और प्लस 1 पर भी स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1, और एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 4.1616, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4.1616, ठीक है। और यहाँ से 2 को रिमूव करना है, -2 कीजिए, यहाँ भी -2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ आपके पास, एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 4.1616 -2 क्या हो जाएगा, 2.1616, ठीक है। ये आपका है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा। हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2.04 एंड एक्स पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 2.1616, ये आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 3 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर -2। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट साइड लेफ्ट साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेते हैं, शो दैट का मतलब क्या होता है, प्रूव करें, वेरीफाई करें, ठीक है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो आप इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड आप लेकर इसको सॉल्व करेंगे, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो फिर आपका ये आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क खुद करना है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। आप कहेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। टेकिंग राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस -2
अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यू नो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो इट बिकम्स, ये है आपका ए और ये है आपका बी, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज ए इज योर एक्स इंटू बी, और बी क्या है 1/x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/x होल स्क्वायर, और ये -2 का -2। ठीक है, आपने इसको एक्सपेंड किया है और ये क्या है -2 आपका सेम है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, एक्स से कैंसिल। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस का 2 सेम। ठीक है, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। ठीक है, और ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड इट इज़ इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। आपने x माइनस 1/x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। ठीक है, प्लस अभी इसकी जो मिडिल टर्म आएगी वो -2 आएगी, -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बहुत ईजी है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6.1। नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इट। अच्छा, चेकिंग के लिए आप कॉपीज़ भेज दीजिए।